जय श्री हरि। मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। आज हम सुनेंगे एक ऐसे महान दानी राजा की कहानी जिसने अपनी वचनबद्धता और भक्ति से स्वयं भगवान को भी प्रसन्न कर दिया। ये कथा है महान पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और दानवीर राजा बलि की और भगवान के दिव्य अवतार वामन अवतार की। इस कथा को अंत तक सुनिए क्योंकि इसमें छुपा है त्याग, भक्ति और सच्चे समर्पण का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र राजा बलि असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनका हृदय धर्म और दान से भरा हुआ था। वे पराक्रमी थे, न्यायप्रिय थे और सबसे बड़ी बात, वे अपने वचन के पक्के थे। राजा बलि ने अपनी तपस्या और पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। देवता चिंतित हो गए, इंद्र का स्वर्ग भी बलि के अधीन आ गया। लेकिन राजा बलि के मन में अहंकार नहीं था, वे स्वयं को भगवान का सेवक मानते थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया, ये था वामन अवतार। एक दिन राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहे थे। चारों ओर वेद मंत्र गूंज रहे थे, दान की वर्षा हो रही थी। तभी एक तेजस्वी, दिव्य प्रकाश से युक्त बाल ब्राह्मण यज्ञशाला में प्रवेश करता है। सभी उसकी आभा देखकर चकित रह जाते हैं। राजा बलि उठकर उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी चाहें मांग लीजिए। वामन मुस्कुराए और बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में हलचल मच गई। गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। उन्होंने बलि को चेताया, ये तुम्हारी परीक्षा है। लेकिन राजा बलि ने कहा, यदि स्वयं भगवान मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। तभी वो छोटा सा बालक विराट रूप धारण कर लेता है। पहले पग में उसने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश, अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने विनम्र होकर अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। ये था पूर्ण समर्पण, ये था सच्चा दान। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया और वरदान दिया कि वे सदा उनके द्वारपाल रहेंगे। आज भी कहा जाता है कि भगवान स्वयं अपने भक्त के द्वार की रक्षा करते हैं। भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। जब हम पूरी श्रद्धा से समर्पण करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। राजा बलि हारकर भी अमर हो गए क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। यदि इस पावन कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो कमेंट में लिखें, जय श्री हरि। ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी भक्त मित्रों के साथ शेयर करें। याद रखिए, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। जय श्री हरि।